पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके संबंध में आपसे विस्तृत वार्ता करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि सबसे पहले आपको हमने एक मिशन के बारे में बताया गया था, जिसका नाम था मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज, अर्थात हमारे पुलिस के अनुसंधान करने की जो गति है उसमें तेजी लाई जाए। वर्तमान में करीब 261 दिन एक औसतन कांड के अनुसंधान में लगते हैं, उसको घटा करके 75 दिन किए जाने की हमने एक मिशन बनाया है। उस मिशन को हम 2024 तक पूरा करेंगे। इस मिशन के तहत पदाधिकारियों की ट्रेनिंग, कानून की जानकारी और फॉरेंसिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, परंतु सबसे अधिक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये था कि हमारे पास में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हों। इसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय मानक और अन्य आकलन से एस्टिमेट किया कि बिहार में जितने कांड दर्ज होते हैं और जो रफ्तार है उसमें 27,500 आईओएस की जरूरत है। सामान्यतः अनुसंधानक एएसआई और सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। कुछ विशेष कांडों में इंस्पेक्टर और अन्य रैंक के पदाधिकारी भी अनुसंधान करते हैं। वर्ष के प्रारंभ में ये संख्या बहुत कम थी 2023 में, और इसमें हम लोगों ने दो काम किए। एक तो ये किया कि जो हमारे कांस्टेबल हैं जिनको लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन की पावर 7 साल से कम कांड के सजा वाली वो दी गई, और उसके अलावा जो हमारे बहुत सारे कांस्टेबल थे उनको अनुसंधानक बनने के लिए पीटीसी परीक्षा पास करने की, उस पीटीसी परीक्षा को पास करने के लिए भेजा गया। इसी बीच में सब इंस्पेक्टर का बैच जो ट्रेनिंग कर रहा था वो भी पूरा हुआ। तो तकरीबन नवंबर-दिसंबर तक ये संख्या हमारे पास में 15,000 हो गई, जिससे कि हम लोगों ने अनुसंधान एट द रेट 75 डेज का लक्ष्य रखा। आज आपको बताते हुए ये मैं बताना चाहता हूँ इस विषय पर कि अब हमारे जो अनुसंधानक थे बड़ी संख्या में, जो पीटीसी परीक्षा पास करने के लिए गए हुए थे, उनका ट्रेनिंग लगभग समाप्त हो गया है और अगले 2-3 दिनों में भी उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने कुल 5,535 जो सिपाही थे वो सभी अब एएसआई बनेंगे, और उनके लिए हम लोगों ने जिलों का आवंटन कर दिया है, उनके नए जिलों में पदस्थापना भी कर दी है, उसका आदेश भी निर्गत कर दिया। तो अब 5,535 सिपाहियों के पीटीसी परीक्षा पास कर लेने के उपरांत अब वो जिलों में जाएंगे और जिलों में 10 फरवरी तक निश्चित रूप से जिलों में पहुंचकर अपना योगदान देंगे और उसके बाद वो अनुसंधानक का काम शुरू कर देंगे। तब आप हम ये मान सकते हैं कि 10 फरवरी से हमारे पास 5,535 और आईओ जुट जाएंगे। इससे हमारे मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए और जो अनुसंधान में समय लग रहा है उसको कम करने में और हमारे लक्ष्य की पूर्ति करने में हमको मदद मिलेगी। इन सभी आईओएस की ट्रेनिंग समाप्त होने के तुरंत बाद अब ये जिलों में योगदान है। प्रथम चरण में 23 पुलिस कैंप हमारे स्टैब्लिश हुए। ये पुलिस कैंप है, मैं आपको जगह का नाम बता देता हूँ। ये जगह का है वैशाली, इसमें 2 पुलिस कैंप हैं, काला दियरा और राघोपुर दियरा में। सारण में कोंच भगवानपुर दियरा में एक कैंप है हमारा। खगड़िया जिले के मंथार गंगा दियरा, बारुण इतमादी कोशी दियरा और बुच्चा कंजरी दियरा, कुल 3 कैंप हमारे खगड़िया में है। नौगछिया का इस्माइलपुर दियरा, काफी बड़ा भूभाग है इसका, वहां पर हमने कैंप बनाया है। भागलपुर का शंकरपुर दियरा, यहाँ पर एक कैंप है। मोतिहारी का संग्रामपुर बिंगटोली दियरा क्षेत्र है, वहां पर हमने कैंप बनाया है। और कटिहार का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो दियरा क्षेत्र में पड़ता है, उसमें हमने 4 कैंप बनाए। मोहन चांदपुर दियरा, सर्वाराम दियरा, बकिया सुखाय दियरा और जानिया दियरा, इन 4 दियरा क्षेत्रों में हमने कैंप एस्टैब्लिश कर दिया गया है। मुंगेर में टीकारामपुर दियरा, पूर्णिया में बैरमा बहियार दियरा, बक्सर में जबही दियरा, भोजपुर के बिंदलाल गांव दियरा, बेगूसराय के नवला दियरा और पटना का भी काफी बड़ा क्षेत्र दियरा नदी, सोन और गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो पटना में 3 दियरा क्षेत्रों में हमने कैंप बनाया। एक अमनाबाद, पथलौतिया दियरा, 84 दियरा और रामपुर दियरा,
इन 3 जगहों पर हमने पुलिस कैंप बनाए। सुपौल का भी सोन नदी का काफी बड़ा क्षेत्र है, उसमें नौवा बाखर दियारा में कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया। सहरसा के करहरा दियारा में भी कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया। तो कुल 15 जिलों में हमने 23 पुलिस कैंप अभी प्राइमरली स्टैब्लिश कर दिए गए और ये सभी वहां पे कार्यरत हो गए। इन देरा क्षेत्रों में से जो 8 कैंप हैं हमारे, वो बहुत ही दुरूह क्षेत्र में हैं। कई ऐसे कैंप हैं जहां जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है और उनका भूभाग काफी दुरूह और अपराध कर्मियों का क्षेत्र है। वहां पर हमने अपने STF को लगाया। बाकी जो कैंप हैं 15 कुल 23 में से, उन 15 कैंप में जिला पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के सशस्त्र जवानों को प्रतिनिधित्व किया। उन जवानों के साथ साथ वहां पर पुलिस पदाधिकारी भी उपलब्ध कराए गए हैं। उसके अलावा उनको आवश्यक वाहन उपकरण जो भी उनको चाहिए वो सब उपलब्ध करा दिया गया है। मिशन सुरक्षा के अंतर्गत जो ये कैंप बनाए गए देरा क्षेत्र में, उसका पर्यवेक्षण एक DSP रैंक के पदाधिकारी को दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक इन कैंप के लिए एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे, कितने एरिया में काम करेंगे। अमूमन इनका एरिया 5 से 6 किलोमीटर रखा गया है, जिससे इनको पैदल जाने में, गश्ती करने में सहूलियत हो। उसके अलावा इनके मूवमेंट के लिए अगर मोटरसाइकिल या कोई 4 पहिया वाहन की आवश्यकता है तो वो भी हम इनको उपलब्ध कराएंगे। वास्तविक एरिया तो उस देरा की भौगोलिक क्षेत्र, बनावट और बसावट को देखते हुए किया जाएगा। उसमें कई सारे गांव, टोले इत्यादि में लोग भ्रमण करेंगे। मुख्य इनके कार्य रहेंगे, सबसे पहला चीज है ये मोबाइल रहेंगे, लगातार गतिशीलता रखेंगे और इफेक्टिव पुलिसिंग वहां पर उन क्षेत्रों में कंट्रोल करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सब एरिया ऐसा था जहाँ पे अमूमन पुलिस बहुत कम जाती थी और एक तरह से सिक्योरिटी का वैक्यूम एरिया था। तो वहां पर हमारी पुलिस की डोमिनेंस रहेगी, ये गतिशील रहेंगे और इफेक्टिव पुलिसिंग करेंगे। देरा और टाल क्षेत्र का जो एरिया डोमिनेशन है वो कार्रवाई करेंगे। देरा और टाल क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव पड़ेंगे और जो टोले पड़ेंगे उनका क्राइम एंड क्रिमिनल का सर्वे भी करेंगे। ये हमारे जो कैंप हैं, कैंप के पदाधिकारी और कर्मी। इसके अलावा कुख्यात वांछित अपराध कर्मियों की सूची भी इनको उपलब्ध कराई गई, उनकी गिरफ्तारी और आवश्यकता पड़ेगी तो मुठभेड़ इत्यादि की जो भी कार्रवाई पुलिस की हो सकती है वो हम लोग करेंगे। देरा टाल क्षेत्र में अपराधियों के छुपने के स्थान का पता करके वहां पर भी हम अभियान चलाएंगे जहां पर अधिकतर अपराध कर्मी रुकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि देरा टाल क्षेत्र में शराब, मादक पदार्थ, हथियार के निर्माण, तस्करी और उसकी सप्लाई चेन जो भी वहां पर है उसको हम पकड़ेंगे, ध्वस्त करेंगे और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा अवैध उत्खनन के जो क्षेत्र रहे हैं उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस क्षेत्र में नदी में जो जो नाव चलती हैं उनका भी सर्वे करेंगे, नाविक का डेटाबेस रखेंगे, जिससे कि हम लोगों को बहुत सारी अन्य जानकारियां भी प्राप्त होंगी। तो कुल मिलाकर के मिशन सुरक्षा के तहत हम लोगों ने कहा था कि हम 50 कैंप स्टैब्लिश करेंगे। उसमें आज 23 कैंप स्टैब्लिश हो गए, वास्तव में 22 कैंप हुए। एक कैंप अभी 2 दिन में जो पटना जिला के 84 डेरा में उसके आवासन हेतु कुछ काम किया जाना, वो अगले 2-3 दिनों में भी पूरा हो जाएगा। तो कुल हम लोगों ने 23 कैंप 15 जिले में हमने स्टैब्लिश कर दिए और जबकि हमारा टारगेट था 18 जिले में 50 कैंप स्टैब्लिश करना। धीरे धीरे इनसे जो हमारा सीख होगी, जो अनुभव मिलेगा इन देरा क्षेत्रों से जो हमारे कैंप बने, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी हम कैंप स्टैब्लिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम क्या कर रहे हैं, हम आम जनता से जुड़ी उनकी सहूलियत के लिए पुलिसिंग कर रहे हैं, जन विश्वास जीतने के लिए पुलिसिंग कर रहे हैं और जन सुरक्षा के लिए ये कैंप बनाए गए हैं और जनता को न्याय दिलाने के लिए हम मिशन इन्वेस्टिगेशन